जादुई तीन रास्ते। एक बार की बात है, एक गांव में अलीना नाम की लड़की रहती थी। वो हमेशा सपनों में एक सुंदर राजकुमार को देखती थी जो मदद के लिए पुकार रहा होता था। एक रात सपने में राजकुमार बोला, ये तीन रास्ते हैं, तुम्हारा चुना हुआ एक ही रास्ता मुझे सही रास्ते से ढूंढ पाएगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सुबह उठते ही अलीना को एक जादुई पत्थर मिला जिस पर तीन तीन बने थे, तीनों अलग दिशाओं की ओर। राजकुमार को खोजने के लिए एलिना को तीन रास्तों में से एक रास्ता चुनना था। पहला रास्ता धुंध का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो धुंध में डूबा हुआ था। यहाँ आवाज़ें रास्ता बदल देती थी और लोग हमेशा के लिए खो जाते थे। दूसरा रास्ता आग का रास्ता, लावा से भरा खतरनाक इलाका जहाँ जरा सी चूक मौत ला सकती थी। यही रास्ता असली योद्धाओं की पहचान कराता था। तारों का रास्ता, ये रास्ता आसमान की ओर जाता था जहाँ हर कदम पर एक सवाल पूछा जाता, गलत जवाब देने पर इंसान वापस नीचे गिर जाता। एलिना ने पहले धुंध का रास्ता चुना। वहाँ एक जादुई परी उसे भ्रम में डालने लगी, लेकिन एलिना ने अपने मन की बात सुनी और बाहर निकल आई। फिर वो आग के रास्ते पर गई। यहाँ उसे अपने डर से लड़ना पड़ा। उसने एक अग्नि राक्षस से लड़ाई की लेकिन जीत गई क्योंकि उसका दिल साफ था। अंत में वो पहुंची तारों के रास्ते पर जहाँ हर तारा उससे जीवन के सवाल पूछता, क्या तुमने कभी किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ किया? क्या तुम राजकुमार को पाने के लिए या बचाने के लिए आई हो? एलिना ने हर सवाल का जवाब सच और दिल से दिया। आखिर में वो एक नीले महल में पहुंची जहाँ एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। जैसे ही एलिना ने उस मूर्ति को छुआ वो जीवित हो गया। वहाँ था राजकुमार रेयान जिसे एक चुड़ैल ने श्राप दे दिया था। चुड़ैल ने कहा था, तुम्हें कोई ऐसा ढूंढे जो तीनों रास्तों को पार कर सके, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। एलिना की वजह से राजकुमार आज़ाद हो गया। राजकुमार ने एलिना से कहा, तुमने मुझे बचाया, पर मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाएं, एक राजा रानी बनकर, बल्कि दो सच्चे साथी बनकर। और फिर दोनों ने मिलकर तीनों रास्तों को लोगों के लिए ज्ञान और साहस के स्कूलों में बदल दिया।